सो हे गाइस, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की अगली टेक्निक, दैट इज सीमाफोर्स। तो सीमाफोर का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी एक काउंटर मेंटेन करता है। अभी कैसे इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये समझो मेरे पास 1 2 3 4 5 का काउंटर है और ये जीरो, मतलब 5 का काउंटर है बेसिकली। तो अब मेरा काउंटर का जो वेरिएबल है वो होल्ड करता है 5। ठीक है, तो अभी थ्रेड 1 आएगा तो मैं देखूंगा काउंटर का वैल्यू क्या है, 5 है। तो मैं उसको वो शेयर्ड एक्सेस दे दूंगा या वो क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस देके बोलूंगा अब काउंटर 4 हो गया। ऐसे ही, सॉरी, ऐसे ही मैं करता रहूंगा अनटिल एंड अनलेस मेरा काउंटर जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर मेरे पास 5 काउंटर में पड़ा है, टोकन ऐसे बोल लेते हैं, टोकन पड़ा है, तो मैं 5 थ्रेड्स को शेयर्ड रिसोर्स या फिर क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस दूंगा। और जैसे ही मेरे पास छठवां थ्रेड आएगा उसको मैं वेट पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि जो पुराने वालों को दिया है उसमें से कोई रिलीज नहीं कर देता, तो अगर आप पुराना वाला रिलीज करेगा तो मेरा काउंटर फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप एक्वायर करते हो तो -1, और फिर आप जब रिलीज करते हो तो +1 हो जाता है काउंटर। तो उसी बेसिस पे ये पूरा सीमाफोर अपना चलता है। अब सवाल ये आ जाता है कि म्यूटेक्स और सीमाफोर में क्या बेसिक सा डिफरेंस है। तो सबसे बेसिक सा डिफरेंस है कि सीमाफोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म और म्यूटेक्स क्या होता है, वो एक बाइनरी मैकेनिज्म है। तो म्यूटेक्स क्या बोलता है भाई, कि एक ही थ्रेड म्यूटेक्स में जा सकता है। तो म्यूटेक्स अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड है या वो क्रिटिकल सेक्शन का कोड है, तो एट अ टाइम एक ही थ्रेड जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस वो थ्रेड कंप्लीटली बाहर ना आ जाए तब तक दूसरा थ्रेड अंदर नहीं जा सकता। बट सीमाफोर क्या बोलता है कि चूंकि म्यूटेक्स का एक डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे अगर प्रोसेसेस हुए तो ये बहुत टाइम खाएगा। तो सीमाफोर क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं काउंटर मेंटेन करूंगा कि समझो मेरे सिस्टम को 3 थ्रेड्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो मैं काउंटर 3 सेट कर दूंगा और एट अ टाइम 3 थ्रेड्स को मैं वो शेयर्ड रिसोर्स का एक्सेस दूंगा और काउंटर को 0 पे सेट कर दूंगा। फिर जैसे जैसे उनका काम खत्म होता जाएगा काउंटर रिलीज होता जाएगा और मैं दूसरे थ्रेड्स को आने का मौका दूंगा। तो यही एक सबसे बेसिक सा डिफरेंस है सीमाफोर और म्यूटेक्स में। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहले बाइनरी सीमाफोर देखोगे ना, तो वो सिमिलर है म्यूटेक्स जैसा, क्योंकि उसमें भी दो ही स्टेट्स है, या तो S1 होगा या तो S0 होगा। S0 कब होगा, कि भाई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काउंटर वाला ही चलेगा ना इधर भी। अगर S0 है मतलब अवेलेबल नहीं है तो तुझको वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही 1 हो जाएगा मतलब कि वो अवेलेबल हो जाएगा और फिर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो बेसिकली एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। तो बाइनरी सीमाफोर इज अ म्यूटेक्स, बट म्यूटेक्स इज नॉट अ बाइनरी सीमाफोर, ये हमेशा याद रखना है आपने। ठीक है, दूसरा टाइप का जो सीमाफोर होता है वो काउंटिंग सीमाफोर होता है। अभी इधर एक एग्जांपल ले लो, समझो एक रीडिंग सेक्शन है, वहां में बस 3 ही चेयर है। ठीक है, तो अभी तीनों चेयर खाली है। ओके, एक बंदा आके बैठ गया, दो बंदे आके बैठ गए, तीसरा बंदा आया, मैंने देखा एक चेयर खाली पड़ी है तो मैंने उसको भी बैठने दिया। बट चौथा बंदा जब आया तब पता चला कि नहीं भाई, लाइब्रेरी तो फुल हो गई, सिर्फ 3 चेयर्स थी, तीनों भर गए। तब मैं इसको क्या बोलूंगा, तू वेट कर, जब तक किसी इनमें से एक का बुक पढ़ के नहीं हो जाता तब तक तू बैठा रहे, क्योंकि मेरे पास बुक ही 3 है। अब आप बोलोगे चेयर एक्स्ट्रा डाल दे, बट नहीं, रिसोर्स तो मेरे पास 3 ही है ना। तो इसके लिए मैं सिर्फ 3 थ्रेड्स को ही एक टाइम पे एक्सेस दे सकता हूँ। चौथी बुक मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि इसमें से एक का पढ़ के हो जाएगा तब मैं तुझको दे दूंगा। तो ये वाले सीमाफोर को हम काउंटिंग सीमाफोर बोलते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, कि एलोकेशन एफिशिएंट है। तो ये जो सिस्टम रिसोर्स है उसको बहुत अच्छे से यूज करता है। और ये मल्टीपल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेक्स के साथ एक ही थ्रेड को एट अ टाइम झेल सकता है, ये क्या मल्टीपल थ्रेड्स को एट अ टाइम झेल सकता है। तो ये ज्यादा पैरेललिज्म और ज्यादा फ्लेक्सिबल टास्क मैनेजमेंट अपने को ला के देता है। और परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आपका मेमोरी सीपीयू ज्यादा अच्छे से यूज हो रहा है, ज्यादा काम कर पा रहे हो और बहुत एफिशिएंटली कर पा रहे हो। बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेज क्या है, कि प्रोग्रामिंग एरर अगर हुआ तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या हो जाएगा, कि भाई वेट और सिग्नल में अगर कुछ भी लोचा हुआ तो या तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी या तो किसी का काम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी क्या है, प्रायोरिटी इन्वर्जन। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीमाफोर का। अभी इसका मतलब क्या है, कि चूंकि ये काउंटर बेस्ड है, कि जिसने पहले सिग्नल दिया उसको काउंटर से एक टोकन मिल गया और उसने काम चालू कर दिया। आप समझो जो बड़ा प्रोसेस था जिसको पहले जाना था, उसके जगह पे छोटे वाले प्रोसेस ने पहले काउंटर एक्वायर कर लिया और उसको वो प्रायोरिटी मिली ही नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है, कि जो बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं कभी कभी उनको डीले में डाल दिया जाता है और छोटे नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा प्रायोरिटीज में दे दी जाती है, जिसको हम प्रायोरिटी इन्वर्जन, मतलब प्रायोरिटी उल्टी हो जाती है। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर आप इसको गलत जगह से गलत तरीके से यूज करोगे तो डेडलॉक्स होने का चांसेस है। क्योंकि
एक मतलब अगर समझो काउंटर है और तीन थ्रेड्स ने उसको एक्सेस ले लिया और तीनों स्लिप में चले गए, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा, बाकी सब वेट ही करते रह जाएंगे और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया सेमाफोर्स और म्यूटेक्स से क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें अपन ने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।